नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। तो ये आ चुकी है हमारे पास 817 की वेटिंग लिस्ट और इससे बहुत कुछ अब क्लियर हो चुका है आने वाले समय में क्या होगा। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि वेटिंग लिस्ट में जो सबसे टॉप 10 लोग होते हैं उनके पूरे चांसेस होते हैं कि वो उनको ज्वाइनिंग मिलेगी। और मैं बता देना चाहता हूँ कि ज़रूर मिलेगी। और जो वंदना कुमारी है उनको तो मैं अभी से कॉन्ग्रेचुलेशन कह देना चाहता हूँ, क्योंकि इनको ज्वाइनिंग पक्का मिलने वाली है। क्योंकि मेरे ही नोन में 6 से 7 लोग ऐसे हैं जिन्होंने जिनकी कहीं और जॉब लग चुकी है और कुछ रेगुलर हो चुके हैं और कुछ रेगुलर होने की कगार पे हैं। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले तो कमेंट सेक्शन में जो वीडियोस देख रहे हैं वो बताइए कि आप लोगों के कितने लोग ऐसे हैं जिनको ज्वाइनिंग मिल चुकी है और वो ज्वाइन नहीं करेंगे जो भी रिजल्ट आया है। तो उससे पता चल जाएगा कि कितने लोगों को ज्वाइनिंग मिलने वाली है। और ज्वाइनिंग मिलती कब है? ज्वाइनिंग मिलेगी जब सरकार ज्वाइनिंग दे देगी उन लोगों को जिनका पहले ही रिजल्ट आ चुका है, उसके लगभग 6 महीने के बाद। तो वंदना कुमारी जी और जो टॉप 10 लोग हैं वो हर कैटेगरी के टॉप 10 जितने भी लोग हैं वो उनके पूरे चांस है लगने के। और इनको ज्वाइनिंग तब मिलेगी जब सरकार ज्वाइनिंग दे देगी और उसके 6 महीने के बाद ज्वाइनिंग के लिए इनको आमंत्रित करेगी। तो जो भी कैटेगरी है, जनरल, एससी, ओबीसी, जितने भी वो लोग हैं जो भी टॉप 10 में हैं उनकी पूरे चांसेस है कि उनको ज्वाइनिंग मिलने वाली है। और दूसरा हमारे को ये भी पता चलता है कि 939 का क्या हाल है। अब आप यहाँ देखिए कि जो मेरिट गई है वो गई है 55 पॉइंट, जो भी से नेक्स्ट ऊपर नंबर होगा, मान लो 55.50 है या लगभग आप रख लो 56, वो मेरिट गई है जनरल कैटेगरी की। उस हिसाब से ओबीसी और एससी की 50 के आसपास रही है। तो जितनी भी ये मेरिट गई हुई है तो 939 से क्लियर हो रहा है कि ये पेपर 939 के मुकाबले थोड़ा हार्ड था। तो 939 की कम से कम 60 नंबर जाने वाली है मेरिट जनरल कैटेगरी की। और बाकी कैटेगरीज की आप रख लीजिए कि 55 के आसपास रहने वाली है। जिसके इतने से नंबर कम है उनके चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं कि उनका नंबर आएगा। हाँ, लेकिन एक नई चीज़ भी हो रही है, क्योंकि दोनों ही पेपरों में बच्चे इंटरमिक्स थे। जो 939 में थे वही 817 में भी थे। तो अब होगा ये कि अगर सरकार कम से कम 1 या 1.5 साल बाद रिजल्ट निकाले 939 का, तो ही लोगों को फ़ायदा है। वो क्यों, मैं अभी आपको बताता हूँ। मान लो कोई भी एग्जांपल, मान लो एक बच्चा है और उसको मिला है डीसी ऑफिस, मान लो शिमला, उसको डीसी ऑफिस शिमला मिला है। लेकिन क्या होता है कि 939 में उसको बढ़िया विभाग मिल जाता है, मान लो एक्साइज, तो वो छोड़ के एक्साइज में आ जाएगा 939 में, क्योंकि वो रेगुलर है। अगर ये तो एग्जाम्पल है रेगुलर उसका, लेकिन मान लो कि 939 में उसको कोई ऐसा विभाग मिलता है जिसमें वो रेगुलर नहीं जाएगा। मान लो डीसी ऑफिस शिमला है और वो उसका घर है मान लो डीसी ऑफिस सोलन, और वो 1 साल बाद उसको नंबर पड़ता है एक डीसी ऑफिस सोलन का, तो भी वो सोचेगा कि मैं आऊँगा। लेकिन अगर 1.5 साल के बाद आसपास अगर रिजल्ट आता है और वो फिर डीसी ऑफिस सोलन का उसको ऑप्शन आएगा, तो बहुत कम चांस है कि वो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि 939 का रिज़ल्ट अगर 1 या 1.5 साल बाद आए तभी फ़ायदा होगा, क्योंकि नहीं तो जितने भी कैंडिडेट है वो 939 में अगर उनको बढ़िया विभाग मिल गया तो वो ज्वाइन करेंगे। और यहाँ पे वेटिंग लिस्ट में मान लो अगर 10 बंदे आ रहे हैं तो हमारे पास चांस है कि 939 की वेटिंग लिस्ट में कम से कम 50 टॉप के 50 लोग लग जाएंगे जॉब में। तो वैसा नहीं हो पाएगा क्योंकि बच्चे इधर उधर चल जाएंगे। तो कहने की बात कुल मिला के ये है कि 939 का जो रिज़ल्ट है वो थोड़ा लेट आए तो ही फ़ायदा होगा। जो 939 का जेवे का रिज़ल्ट है लेट आए तो ही फ़ायदा होगा। अगर वो जल्दी आ गया तो हो सकता है बहुत सारे कैंडिडेट 817 के 939 में चले जाए। और फिर वेटिंग लिस्ट में, इसमें तो वेटिंग लिस्ट में मुझे लगता है कि हर रिस्पेक्टिव कैटेगरी में टॉप के 10 लोग आएंगे और 939 की हर रिस्पेक्टिव कैटेगरी में हो सकता है 30 से 40 लोगों को मौका मिलेगा। तो वो तभी मिलेगा जितना लेट रिजल्ट आएगा। तो आई होप आप समझ चुके होंगे कि इसमें पूरा क्या खेल चल रहा है, क्योंकि दोनों ही पोस्ट कोड में इंटरमिंगल्ड है बच्चे। तो बस इसमें यही रहेगा कि अब 939 का रिजल्ट कब आता है। अगर जल्दी आ गया तब तो कैंडिडेट इधर उधर जाएंगे, और अगर लेट आएगा तो कैंडिडेट्स इधर उधर बहुत कम जाएंगे। और टॉप 40 बच्चों को हर रिस्पेक्टिव कैटेगरी में उसमें वेटिंग का भी मौका मिलेगा। और इसमें मिलेगा टॉप के 10 बच्चों को, 10 से 12 बच्चों को हर कैटेगरी में, जनरल में, ओबीसी में, एससी में टॉप के 10 बच्चों को लगभग मौका मिलेगा। और वंदना कुमारी जी को तो गारंटीड मिलेगा, क्योंकि मेरे ही नोन में जनरल कैटेगरी के 6-7 बंदे जिन्होंने ज्वाइनिंग कर लिया, वंदना कुमारी, संदीप ठाकुर, ये टॉप 3 बच्चे तो बिल्कुल गारंटीड आने वाले हैं। इनको तो ज्वाइनिंग मिलेगी ही मिलेगी। तो बस आपने ये कीजिए कि कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपके कितने नोन में ऐसे लोग हैं जिनको ज्वाइनिंग मिल चुकी है और वो अब रेगुलर होने वाले हैं या हो चुके हैं, तो वो ज्वाइन नहीं करेंगे 817 के रिजल्ट में। उससे पता लगेगा कि वेटिंग से कितने लोग आने वाले हैं। और साथ में आपके हो सके तो 939 के भी नंबर शेयर कीजिएगा, उससे भी जजमेंट लगेगी कि कितने वो मेरिट जाने वाली है। और इससे पहले कि और मैं ये भी बता देना चाहता हूँ कि अगर आपको ये लिस्ट नहीं मिली है तो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल में भी शेयर कर ली है। मैं उसका लिंक कमेंट डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आपने उसे भी चेक कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।